तो आज हम डाउन की चौथी सीरीज स्टार्ट करने वाले। पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में हमने डील कर लिया है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे किसी तरीके से होता है। आज थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि थोड़ा सा लीक से हटकर मैं चल रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए नया लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप चार ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा बोर्ड में और एक एक करके 1 by 1 उनको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर मास्टर जी प्लीज फ्लैश किया जाए हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, चार ऑप्शंस यहां पे भी क्रिएट करके दे दूंगा कि ही शोड मी अ, नीचे पढ़ लो पूरा का पूरा, ही शोड मी अ डैश। डैश है रिक्त स्थान में, आपको वो चीज भरनी है, कलेक्टिव नाउन का यूज करना है जो कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ही शोड मी डैश ऑफ पिक्चर, अ डैश ऑफ पिक्चर। ठीक है ना। रिक्त स्थान में आपको भरना है पिक्चर इन हिज बेंगलो, अपने बेंगलो में उसने मुझे क्या बताया, अ डैश ऑफ पिक्चर। चार ऑप्शन वो दे रहा है, दैट इज हियर आर एल्बम। यहां पे एल्बम का यूज कर रखा है, एल्बम का यूज कर रखा है। सेकंड वन इज गैलरी, गैलरी का यूज कर रखा है, गैलरी का यूज कर रखा है भाई ने। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज पैक, PAC के पैक। एंड नेक्स्ट वन इज सर क्या, स्वीट। ओ माय गॉड, ये चार ऑप्शन इसने बता दिया आपको। ठीक है। कलेक्टिव नाउन का यूज करना है किसके लिए, पिक्चर्स के लिए। पिक्चर्स के समूह को क्या कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, एल्बम कहा जाता है, गैलरी कहा जाता है, पैक कहा जाता है, शूट कहा जाता है। ठीक है। पुराने लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आप बहुत आसानी से इसमें टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ABCD, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये मुझे बताइए फटाफट से। ए भाई देख, एल्बम किसे बोलते हैं, एल्बम जो होती है ना, जैसे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे घर परिवार में कोई शादी होती है, मैरिज होती है, एंगेजमेंट होती है, एनिवर्सरी होती है। ठीक है। तो आप फोटोज क्लिक करते हो, फोटोज क्लिक करने के बाद उसका क्या बनाते हो, एल्बम। तो ग्रुप ऑफ फोटोज को बोला जाता है एल्बम। एल्बम इज नॉट गोइंग टू द आंसर। समझ आ रही है बात? दूसरा पैक, पैक मैंने बोला था जो एक पैक में आता है, जैसे सिगरेट होता है। ठीक है। द पैक ऑफ सिगरेट, अ पैक ऑफ सिगरेट्स बोलते हैं। ठीक है। पैक ऑफ फूल्स बोलते हैं, एक ही जगह में रहते हैं लोग, पैक ऑफ फूल्स बोला जाता है। तो पैक भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। स्वीट, स्वीट क्या होता है, ठीक है, मीठा वाला स्वीट नहीं है ये। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मीठे वाले स्वीट की तरह होता है, बट इसको स्वीट का जो अर्थ जाता है वो जाता है क्या, कि सेट ऑफ रूम्स, सेट ऑफ रूम्स। ठीक है। एक ही जैसे रूम्स होंगे, एक ही जैसे रूम्स होंगे, सेट ऑफ रूम्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, स्वीट कहा जाता है। तो यहां पे पिक्चर्स का समूह उसने दिखाया है, रूम्स का समूह ने दिखाया है, तो स्वीट भी, ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, गैलरी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? ऑप्शन नंबर B is going to be the right answer. Gallery is going to be the right answer. Next question, कंप्यूटर मास्टर जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इन बच्चों की भविष्य की बात है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फ्लैश हो रहा है। अ डैश ऑफ प्रिजनर्स was sent to the jail. A dash of prisoners was sent to jail. जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया भाई? प्रिजनर्स को कहां भेजा जाता है, जेल ही भेजा जाता है, कैदी हैं। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, याद करो, पुराने लेक्चर याद करो भाई। जिसने पुराने लेक्चर फॉलो किए होंगे बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब बिल्कुल पिन पॉइंट में देगा, 1 सेकंड में दे देगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रूप, यहां पे क्या बता रहा है, ट्रूप। ऑप्शन नंबर B इज ट्रूप। अरे वाह, TROUPE, दोनों की स्पेलिंग देख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूज भी कर देता है एग्जाम में। ट्रूप होगा ये, ट्रूप होगा। ठीक है। अभी मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूं 1 by 1। तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज गैंग, और ऑप्शन नंबर 4 इज पैक। पैक मैंने आपको डिफाइन करता है पहले क्वेश्चन में भी, पैक ऑफ सिगरेट्स, पैक ऑफ फूल्स, है ना। अब देखो यहां पे क्या है कि अ डैश ऑफ प्रिजनर्स वाज सेंट टू जेल। प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के लिए क्या कहा जाता है, प्रिजनर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है प्रिजनर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रिजनर्स के ग्रुप को देखो, याद करो लेक्चर 2 में हमने ये डिफाइन किया था कि जितने भी सारे बैड पीपल्स होते हैं ना, बुरे लोग होते हैं, गंदे काम करते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो प्रिजनर्स क्या होते हैं, दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, कुछ गलत काम किया होगा तभी। तो अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स को क्या बोला जाएगा, गैंग बोला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रूप क्या होता है, ट्रूप, ट्रूप एक नया वर्ड आया है, इसका मतलब होता है टोली। हिंदी में बोलते हैं, नहीं बोलते बंदरों की टोली जा रही है, देखो देखो बंदरों की टोली जा रही है। ठीक है। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। ठीक है। अ ट्रूप ऑफ मंकीज। और इस चीज को देख लो भाई, ट्रूप, TROUPE, ठीक है, PE है,
तो यहाँ पे देखो ट्रूप मतलब क्या होता है, ट्रूप मतलब होता है जितने भी सारे हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, जितने भी सारे हमारे डांसर्स हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, सिंगर्स होते हैं, वो अगर अपने परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे, एक जगह में बैठे होंगे या फिर कुछ काम कर रहे होंगे और ग्रुप में होंगे, तो उनके ग्रुप को कहा जाता है ट्रूप। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू द आंसर, टोली इज नॉट गोइंग टू द आंसर, गैंग इज गोइंग टू द राइट आंसर। पैक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन पैक का यूज कहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर मास्टर जी, बिना टाइम वेस्ट किए फ्लैश किया जाए हमारे दर्शकों के लिए। तीसरा क्वेश्चन, ही वॉज फीडिंग अ, वो फीडिंग मतलब खाना खिलाना, ही वॉज फीडिंग खिला रहा था, वॉज फीडिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह खाना खिला रहा था। किसको खिला रहा था? अ डैश ऑफ कैटल्स। कैटल्स के लिए क्या यूज होता है? देखो चार ऑप्शन आपके सामने है। फ्लॉक यूज कर रखा है, बिल्कुल ये भी पशु पक्षियों से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, फ्लॉक। हर्ड भी कई बार यूज करते हैं हम, हर्ड पशु पक्षियों के लिए यूज होता है। स्वाम भी ऐसे कीड़े मकोड़ों के लिए यूज होता है, स्वाम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है भाई साहब? ट्राइब दे रखा है, ट्राइब, ट्राइब। ठीक है, चौथा ऑप्शन ट्राइब दे रखा है। देखो फ्लोक मैंने बताया था भेड़ के लिए यूज होता है, बकरी के लिए, तो भेड़ बकरी के लिए यूज होता है फ्लोक, यानी कि सीप और गोट्स के लिए फ्लोक यूज होता है कलेक्टिव नाउन। अ फ्लोक ऑफ शीप्स, भेड़ों के झुंड को सी फ्लोक बोला जाता है। अ फ्लोक ऑफ गोट्स, बकरियों के झुंड को फ्लोक बोला जाता है। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स यानी कि उड़ते हुए पक्षियों के, एक जैसे पक्षियों के झुंड को बोला जाता है फ्लोक। ठीक है, तो फ्लोक इज नॉट गोइंग टू द राइट आंसर। ठीक है ना, उड़ते हुए पक्षियों को थोड़ा नहीं खिला रहा होगा। अब कैटल्स, कैटल्स के लिए हमेशा क्या यूज होता है? हर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? हर्ड यूज होता है। हर्ड इज गोइंग टू द आंसर। क्यों? कैटल्स क्या होता है कि कैटल्स में एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स और कैटल्स के लिए हमेशा हर्ड का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? एनिमल जितने भी सारे होंगे उनके हर्ड का यूज करेंगे। स्वाम, ऑप्शन नंबर सी है स्वाम। स्वाम ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर टिक हो गया ना, ऑप्शन नंबर हर्ड इसका आंसर चलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। स्वाम को देख लो, स्वाम क्या चीज है? स्वाम बोलते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो झुंड बना करके एक साथ उड़ते रहते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें स्वाम बोलते हैं। जैसे स्वाम, अ स्वाम ऑफ फ्लाइज यानी कि मक्खियों का, जो मक्खी होती है ना, मक्खियां एक साथ झुंड में मूव करती रहती है, तो उन्हें बोला जाता है स्वाम ऑफ फ्लाइज। या फिर अ स्वाम ऑफ बीज, बीज जो होते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी के झुंड को भी बोला जाता है स्वाम। याद रखना जरा सा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जो स्वाम होता है ना, वो मूविंग कंडीशन के लिए है, उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों के लिए है। जैसे बीज होते हैं, मधुमक्खी उड़ रहे होंगे तो स्वाम बोलेंगे। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, एक और कलेक्टिव नाउन यूज होता है, हाइव। हाइव कब होता है? जब मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तुमने, कुछ इस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है। यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां अपने छत्ते को बिल्ड करती रहती हैं, छत्ता यानी कि घर बनाती रहती हैं, वहां पे शहद मिलता है उससे, उस छत्ते से, है ना। तो वहां पे वो स्टैग्नेंट कंडीशन में है, सारी सारी मधुमक्खियां वहां पे वो मूव नहीं कर रही इधर से उधर। ठीक है, तो मूव नहीं कर रही, उस स्टैग्नेंट कंडीशन के लिए बोलेंगे हाइव ऑफ बीज। बीज के लिए क्या यूज होगा? हाइव वहां पे यूज होगा, नॉट स्वाम। स्वाम के लिए किसके लिए यूज होगा? उड़ते हुए पक्षियों का समूह, जो उड़ते हुए पक्षियों का समूह है, ये उड़ते हुए पक्षियों के समूह के लिए स्वाम यूज होता है। ठीक है, ट्राइब क्या होता है? ट्राइब तो नेटिव्स का होता है, जो एक जनजाति होती है, नेटिव्स। ठीक है, लोकल लोगों की जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं ट्राइब, एक जनजाति। ठीक है, और ट्राइब ऑफ नेटिव्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर मास्टर जी फ्लैश किया जाए इनके सामने। अ डैश ऑफ बेल्स, बिल्कुल 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 आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो गलत करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ऑप्शन? देखो क्या दे रखा है, सबसे पहला ऑप्शन पील दे रखा है। क्या है क्वेश्चन? अ डैश ऑफ बेल्स वॉज हंग आउटसाइड द चर्च, लटके हुए थे, लटकाए गए थे। कहाँ लटकाए गए थे? आउटसाइड द चर्च, आउटसाइड द चर्च। ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पील, दूसरा ऑप्शन है कैरलन, एंड तीसरा ऑप्शन है बंच, तीसरा ऑप्शन है बंच, और चौथा ऑप्शन इसने बता दिया स्ट्रिंग। आपके सामने स्ट्रिंग, चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए में चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला था पील पील पील, क्योंकि साउंड है, बेल आ गया तो बेल मतलब पील ऑफ बेल्स होता है, पील ऑफ फ्लावर्स आपने बताया था। ठीक है, अरे यार मेरे भाई थोड़ा सा सब्र कर ले, क्वेश्चन को जरा पूरा पढ़ ले। क्वेश्चन क्या है कि अ डैश ऑफ बेल्स वाज हंग यानी कि लटकाए गए थे आउटसाइड द चर्च। अबे चर्च के बाहर लटकाए गए थे, आवाज थोड़ी नहीं आ रही है उनसे। जब आवाज, झनकार का साउंड अगर प्रतीत होता है, झनकार का सेंस अगर जाएगा,
साउंड का सेंस अगर जाएगा तब हम यूज करते हैं पील ऑफ बेल्स, तब हम यूज नहीं करते कि जब वो केवल लटकाए हुए कंडीशन में होंगे। वो चर्च के बाहर लटकाए गए हैं तो वहां पे पील यूज नहीं होने वाला। क्या यूज होने वाला है? कैरिलन यूज होने वाला है, उसे बोलते हैं कैरिलन। ठीक है ना। ये क्या होता है? घंटियों का समूह, बहुत सारी घंटियां नहीं होती मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर बहुत सारी घंटियों को समूह ऐसे लटकाया जाता है तारों में इस तरीके से। स्ट्रिंग नहीं होता है, स्ट्रिंग तो एक पंक्ति हो गया। अगर एक पंक्ति में कोई चीज होती है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ अनियंस मैंने बताया था, क्यारियां जो उनको बोला जाता है, या फिर स्ट्रिंग कैमल्स के लिए भी यूज कर देते हैं कई बार, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन से जाते रहते हैं बेचारे, है ना। क्यों जाते हैं रेगिस्तान के अंदर लाइन से? क्योंकि वो भटक ना जाए रास्ता। कई बार तो एक ऊंट से दूसरा ऊंट कनेक्टेड रहता है रस्सी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में पहला ऊंट चलेगा उसी डायरेक्शन में सारे ऊंट चलेंगे, क्योंकि रेगिस्तान इतना बड़ा है भाई, अलग अलग चला के ले जाओगे तो कहीं गुम हो जाएगा, कहीं खो जाएगा बेचारे चलते चलते, है ना। तो इसलिए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स भी बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ ये भी बोलते हैं अनियंस। लेकिन ये आंसर नहीं होने वाला। बंच तो मैंने बता रखा आपको, बंच क्या होता है गुच्छे के लिए, द बंच ऑफ कीज या फिर अ बंच ऑफ बनानास। ठीक है, इन सब के लिए बंच यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन चले जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर, दैट इज कैरिलन इज गोइंग टू द राइट आंसर। आई बात समझ में। पील का यूज मत कर देना भाई, पील का यूज करोगे ना तो वहीं आके फिर ये मार्कर से आंखें फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए डैश ऑफ म्यूजिशियन हैज गिवन देयर परफॉर्मेंस। म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अरे 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। ट्रूप बैंड्स, सबसे पहला ऑप्शन ट्रूप, TROUPE ट्रूप। दूसरा ऑप्शन ट्रूप। तीसरा ऑप्शन होता है आपका बैंड दे रखा है इन्होंने, तीसरा ऑप्शन बैंड दे रखा है, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा? कोयर। देखो भाई ध्यान से मेरी बात को सुनना कि मैंने पहले ऑप्शन में पहले ही लेक्चर में बताया था ट्रूप किसके ग्रुप को कहा जाता है? जो डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं, इन सब के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है। बिल्कुल सही है जी। ट्रूप मतलब क्या होता है? दूसरे ट्रूप का मतलब क्या होता है? टोली। ठीक है, टोली किसकी होती है? लॉयंस की टोली होती है। अ ट्रूप ऑफ लॉयंस बोल सकते हो, अ ट्रूप ऑफ मंकीज बोल सकते हो, तो उनके लिए यूज होता है। मतलब ये कम समूह में होता है, 4-6 लोग होंगे। ठीक है, अब ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, बैंड जो होता है ना वो म्यूजिशियन के लिए यूज होता है। ठीक है, स्पेशली म्यूजिशियन के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा ना बहुत सारे, जैसे 2 डंडियां लेकर के, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, लेकिन वो 2 डंडियां लेकर के इस तरीके से करता रहता है, जन गण मन अधिना, है ना। इस तरीके से वो साउंड को क्रिएट करता है अपने इन 2 स्टिक से, पता नहीं क्या करता है उंगलियों से इस तरीके से इशारे करके। तो उनका जो होता है ना दैट इज कॉल्ड बैंड। किसके लिए होता है? म्यूजिशियंस के लिए। किसके लिए होता है? म्यूजिशियंस के लिए होता है, याद रखना, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्वायर मैंने बोल दिया, जो संगतकार होते हैं। संगतकार मतलब कि जो मेन सिंगर का साथ देने वाले नहीं होते, बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं वो एक ही गाने को अगर गाते हैं दैट इज नोन एज क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है? म्यूजिशियन के लिए बैंड जाता है आंसर में। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 एंड होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी 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 वेल। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर मास्टर जी, कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए इन सबके, दैट इज अ डैश ऑफ टर्माइट्स टर्माइट मतलब क्या? टर्माइट मतलब होता है दीमक। ठीक है, अ डैश ऑफ टर्माइट्स वाज बिल्ट नियर द जंगल। बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश है। अ डैश ऑफ टर्माइट्स बिल्ट नियर द जंगल, इज बिल्ट नियर द जंगल, या फिर वाज बिल्ट नियर द जंगल, बनाया गया टर्माइट। क्या बनाया गया? पहला ऑप्शन देखो भाई, हर्ड बोलेंगे टर्माइट्स के ग्रुप को, क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे, या फिर एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनके ग्रुप्स को? या फिर फ्लाइट बोलेंगे टर्माइट्स के ग्रुप में, फ्लाइट बोलेंगे। देखो सबसे पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन में जाओ, हर्ड। मैंने क्या बताया था? कैटल और एनिमल के लिए हर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे कॉलोनी है, बिल्कुल सही है। दीमक आपने देखा होगा अपना एक घर बना के रखता है, इस तरीके का बॉम्बी टाइप का स्ट्रक्चर ये बना के रखता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई जंगलों में चले जाओ या फिर घर के इधर उधर भी कई बार देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं होती, वहां जाके ये देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दीमक होते हैं, ये अपने अपने घर में इस तरीके से घर बनाते रहते हैं, और इस घर के अंदर बहुत सारे आपको दीमक दिखाई देंगे। ठीक है ना, दीमक नहीं लग जाती, तो ये बॉम्बी टाइप की बना देते हैं, बहुत बड़ा ढेर टाइप का, हीप टाइप का बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो टर्माइट्स के लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है कॉलोनी। अब कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स बोला जाता है, एरिया और फ्लाइट नहीं बोला जाता। ठीक है, हर्ड, कैटल और एनिमल के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन दिस होटल यू विल फाइंड ओनली इन दिस होटल, इस होटल में आप फाइंड करोगे क्या? अ डैश ऑफ 3 रूम्स, 3 रूम्स का
डैश मतलब डैश की जगह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, फटाफट बताओ। कलेक्शन, शूट, शूट और सेट। देखो कलेक्शन, दूसरा कौन सा सूट है? ये सूट है, ये सूट पहनने वाला होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा सूट है? ये सूट। और एक होता है सेट। क्या सेट ऑफ रूम है या कलेक्शन ऑफ रूम पाओगे आप इस होटल में? 3 रूम का कलेक्शन पाओगे या सेट पाओगे, शूट पाओगे, शूट पाओगे? सूट तो मतलब पहने पोशाक होती है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। सूट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द राइट आंसर, शूट बोलेंगे। शूट किसे बोलते हैं? एक ही कमरों का, एक ही जैसे दिखाई देने वाले कमरों का जो सेट होता है, दैट इज कमरों के सेट को क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। किसी होटल में 3 रूम का सेट होता है, किसी रूम का, हमें 3 रूम का सेट होगा, अ suite of 3 rooms, we are searching for a suite of 3 rooms, we are searching for a suite of 2 rooms। कम लड़के हैं, कम लड़कों में कम स्पेस में काम चल जाएगा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। a suite of 3 rooms, a suite of 4 rooms, ठीक है। a suite of 1 room बोलेंगे क्या? अबे भाई साहब, ग्रुप के लिए बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, कभी suite of 1 room मत कर देना वहां पे, ठीक है। 1 रूम क्या होता है? 1 रूम का ग्रुप होता है कोई, 1 तो सिंगुलर होता है। ग्रुप बोलोगे तो कम से कम 2 से ज्यादा तो होने चाहिए कम से कम, है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मास्टर जी, इसका ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर सी इज गोइंग टू द राइट आंसर हेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डू नॉट फॉलो अ डैश ऑफ फूल्स। फूल्स के लिए क्या बोला गया मैंने, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्रुप, GROUP, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। पैक, पैक बोला जाता है, या फिर पैकेट बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है, या हीप बोला जाता है। ओ माय गॉड, देखो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप तो बोला ही नहीं जाता कभी, ग्रुप तो यूज ही नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। डू नॉट फॉलो अ पैक ऑफ फूल्स, बिल्कुल। फूल्स क्या, फूल्स के लिए क्या यूज होता है? पैक यूज होता है। मैंने कब परसों बताया था ना, सिगरेट की डिब्बी के अंदर जैसे पैक होते हैं ना सिगरेट्स, तो पैक ऑफ सिगरेट्स बोला जाता है। वैसे ही फूल्स का एक बिल्कुल कुनबा होता है, उस पैक से वो बाहर ही नहीं निकलते, डर के मारे बेचारे मूर्ख होते हैं, फूल्स होते हैं, कोई भी उनको बेवकूफ बना देता है, इसलिए उससे बोला जाता है ए पैक ऑफ फूल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मास्टर जी, तुरंत क्वेश्चन नंबर 9 विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 is flashing in on your screens is a dash of kittens was sleeping in a basket। टोकरी में a dash of kittens मतलब बहुत सारे बिल्लियों के जो बच्चे, किटन्स किसे बोलते हैं? बहुत सारे बिल्लियों के जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बिल्लियों के नहीं, बिल्ली का जो बच्चे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक ही पशु से जनित जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, दैट इज कॉल्ड किटन्स। बिल्ली से उन्हें किटन्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? A dash of kittens was sleeping in the basket, was sleeping in the basket, सो रहे थे बास्केट। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी हर्ड, लिटर, हर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज लेटर। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द बैवी एंड ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू फ्लोक। फ्लोक तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बार बता रखा है। फ्लोस बर्ड्स, उड़ते हुए बर्ड्स का समूह होता है, सीप्स और गोट्स के लिए फ्लॉक का यूज करते हैं। बैवी, बैवी मतलब क्या होता है? ये होता है बैवी ऑफ स्वान्स। स्वान्स मतलब होता है राजहंसों का समूह, अरे स्वान्स, बैवी ऑफ स्वान्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बैवी ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज भी होती है, जो सुंदर सुंदर नारियां होती है, भद्र नारियां जिन्हें बोलते हैं प्योर हिंदी में, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो बैवी। उनके ग्रुप को भी बैवी बोला जाता है। बट यहाँ पे बात हो रही है अ डैश ऑफ किटन्स। किटन्स यानी कि बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, किटन्स यानी कि बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, उनके समूह को बोला जाता है लिटर, ठीक है। अ लिटर ऑफ किटन्स। किटन्स, लिटर किस किस के लिए यूज होता है? छोटे छोटे बच्चों के समूह को, जैसे पशुओं के बच्चे होते हैं, जैसे किटन्स हो गया, जैसे डॉग के जो बच्चे होते हैं, या फिर पपीज हो गया, ठीक है। पिल्ले होते हैं, कुत्ते के पिल्ले, पपीज, उनको भी बोला जाता है। पिगलिंग्स, सुअर के बच्चों को बोला जाता है पिगलिंग्स, पिगलिंग्स, ठीक है। तो किटन्स, पपीज, पिगलिंग्स के लिए हमेशा लिटर का यूज करते हैं। अ लिटर ऑफ पपीज या अ लिटर ऑफ किटन्स, अ लिटर ऑफ पिगलिंग्स, ठीक है। सुअर के छोटे छोटे बच्चों को यूज हो जाता है। हर्ड मत कर देना, गलत हो जाएगा। हर्ड केवल कैटल और एनिमल के लिए, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 8 है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन में डील करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल फ्लैश किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर। नाउअडेज वी मर्ली सॉ, हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं आजकल। पहले क्या होता, बहुत सारे कूड़ों का ढेर जगह जगह दिखाई देता। सॉ अ डैश ऑफ रबिश अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कूड़े के ढेर बहुत ज्यादा दिखाई देते थे। अब क्या है कि काफी साफ सफाई हो चुकी है, हाइजीनिक लोग रहने लग गए हैं जब से कोरोना का संकट आया है ना। तो गाड़ी भी चलती है सुबह सुबह कूड़े वाली, है ना, सभी के घरों में आसपास चलती रहती होगी। तो उसके ऊपर, उसके अंदर हम कूड़ा डाल देते हैं। तो हमें ही मतलब क्या, रबिश जो कूड़े का ढेर होता है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पहला ऑप्शन इसने बोल रखा है बंच। अरे बंच तो ग्रेप्स, बनानास वगैरह के लिए होता है, गुच्छे के लिए होता है, ठीक है।
बेल, दूसरा ऑप्शन इसने बोला बेल, तीसरा ऑप्शन इसने बोला माइन। माइन तो खदान होती है यार, खदान खोद के थोड़ा ना निकाला जाता कूड़ा, ठीक है। हीप यानी कि ढेर। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, हीप इसका राइट आंसर होगा। बेल, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिला है, नया कलेक्टिव नाउन, द बेल ऑफ वुड बोलते हैं। वुड यानी कि कोई सी भी चीज जिसका हम गट्ठर बना देते हैं, बहुत सारी लकड़ियों का, जैसे एक बंधे हुए पोटली के अंदर एक लकड़ियों का गट्ठर नहीं होता, बिल्कुल हम बांध देते हैं इनको, ठीक है, रस्सी वस्सी से लकड़ियों के गट्ठर को, तो उस गट्ठर को बोला जाता है बेल, बेल ऑफ वुड्स, ठीक है, बेल ऑफ वुड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। बंच मैंने बता रखा है आपको, बंच मतलब होता है जहाँ पे गुच्छे का सन चला जाएगा, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानास, है ना, इस तरीके से। माइन क्या होता है, खदान। खदान मतलब अरे यार खदान तो ये होता है माइन ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। भाई साहब बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है ये बंदा तो, ठीक है। तो ही हैज अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड हिज ब्रेन, ठीक है, उसके दिमाग के अंदर माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऑल अबाउट द कलेक्टिव नाउन्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।